हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 110 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड ए और असिस्टेंट मैनेजर के 110 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 30 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बैचलर डिग्री धारक, मास्टर डिग्री धारक या फिर LLB डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपये फीस है। SC ST PH के लिए 100 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस स्ट्रीम में कितनी वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या उस स्ट्रीम के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा, जो नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर आप अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद डोमेन आप इस कॉलम में से सिलेक्ट करें अपनी ईमेल आईडी का और फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट किए गए हैं और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है। आप वहां से भी इसे सेव करके रख सकते हो। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू और फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इन्हें अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो यहाँ पर कलर्ड फोटो होना चाहिए। साइज उसका 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर उसकी डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल प्रीफर्ड की गई है। फाइल का साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पर होना चाहिए जो आप फोटो अपलोड करोगे। और जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय
आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क, सनग्लासेस या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। और आपके जो सिग्नेचर होंगे वो यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से करने हैं। फाइल का टाइप जेपीजी या फिर जेपीजी रहेगा। डायमेंशन आपके सिग्नेचर की 140x60 पिक्सल रहेगी और फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस को आपको यहाँ से रीड आउट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें। अपने वेब कैमरा के थ्रू या अपने लैपटॉप के कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो आप कैप्चर कर लें। यहाँ पर आपका फोटो कैप्चर होकर आपको शो कर दिया जाएगा। और गाइज, अगर आपके पास वेब कैमरा या फिर लैपटॉप नहीं है, फिर आप अपने मोबाइल फोन से भी अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल QR कोड रीडर से स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर दें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। फिर आप नीचे इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करें, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की किस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप येस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंपेंसेटरी की आवश्यकता पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान। अगर पड़ेगी तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्बल पैलिसी से सफरिंग है। अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर एग्जाम टाइम के दौरान कंपेंसेटरी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आगे की डिटेल फिर आपको ये नहीं प्रोवाइड करनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। यस या नो में इनके आंसर आपको देने होंगे। और यहाँ पर आपको स्क्राइब का नाम देना होगा, ID कार्ड देना होगा, उसका ID कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे। पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर आप मंथ्स में एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की सहमति प्रदान करते हैं आधार कार्ड को वेरीफाई करने की, तो यहाँ पर येस करें या फिर आप नो करें। अगर करना चाहते हैं, सहमति देते हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। फेज फर्स्ट के लिए यहाँ पर आपको 3 चॉइस दी गई है। 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। यहाँ पर फेज फर्स्ट के लिए आपको 3 चॉइस दी गई है। आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपने 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फेज सेकंड का एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, उनका नाम यहाँ पर देंगे। और अगर नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम एंटर करना होगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना होगा। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। एक बार फिर से अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर बैंक और ब्रांच का नाम देना है। अकाउंट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। उसका अपने बैंक का आपको IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है।
फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए किस स्ट्रीम के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का। फिर किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास इंस्टीट्यूट और या फिर सीए यानी कि अकाउंटेंट की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी कोस्ट अकाउंटेंट हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल चेकआउट कर सकते हो कि उस स्ट्रीम पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप यहाँ से चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर दे। तो यहाँ पर कम से कम आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी तो जरूरी है सभी डिसिप्लिन के लिए। यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री की डिटेल कैसे प्रोवाइड करनी है या फिर डिप्लोमा की, वो हम आपको बताएंगे। ग्रेजुएट में आपको सबसे पहले बताना है कि आपने अपनी जो डिग्री है किस स्ट्रीम में पास आउट की है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, लॉ, इंजीनियरिंग या फिर अन्य। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ये डिग्री पास आउट कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में अपियर्ड हो। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग डेट यहाँ पर आप दें अगर आप पास आउट कर चुके हो। फिर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपनी मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है डिग्री की, आपको बताना है आप पास आउट हो या फिर अपियर्ड हो, कब आपने पास आउट की है वो डेट आप सिलेक्ट करें। अपनी मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर आप पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। इनके अलावा कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आप अदर के ऑप्शन में आकर यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है या फिर नहीं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर गाइज यहाँ पर अब आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर यहाँ पर किसी स्ट्रीम के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप प्रेजेंटली वर्किंग है या फिर नहीं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, डेजिग्नेशन देनी होगी, जिस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी, कब से कब तक आपने सर्विस की है। नेचर ऑफ ड्यूटी देनी होगी, जॉब छोड़ चुके हैं तो इसे छोड़ने का कारण देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस के ईयर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे और यहाँ पर आपको टोटल मंथ्स आपके एक्सपीरियंस के कैलकुलेट करके इन डेट्स के अकॉर्डिंग आपको शो कर दी जाएंगे। एक से ज़्यादा जगह आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर की स्टेप पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड होगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर ऑनलाइन प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है। ये केवल SC ST OBC NCL और PWD कैंडिडेट के लिए है, अगर ले रखी है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपने लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज आनी आपको कम से कम जरूरी है, इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उसे आप रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर
गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक से करना है। यहाँ पर फाइल का टाइप आपकी जेपीजी या फिर जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन यहाँ पर आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो इंग्लिश में आपको राइट करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से। फाइल का टाइप आपकी जेपीजी या फिर जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए और फाइल का साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और लॉगिन करके अपना डिजी लॉकर अकाउंट आप यहाँ पर ये आप सहमति प्रदान कर देंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया गया है। हम आपको बता दें यहाँ पर अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी और अगर आप SC ST या फिर PH कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 100 रुपये प्लस GST यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट करने के लिए कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करेंगे और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद प्रोसीड विद पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।